बड़े भाग्य मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा राम जी। तो प्यारे, उस प्रभु की कृपा, उसके एहसान को हम समझें और जाने कि ये अमूल्य मनुष्य जन्म हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। और उसकी तो कृपा का हम क्या ही वर्णन कर सकते हैं कि उस प्रभु ने हमें ऐसे सुंदर भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, जो युगों युगों से भक्ति और प्रेम का केंद्र रहा है। उसकी कृपा का हम क्या बखान कर सकते हैं। दूसरा, उसने हमें ये मनुष्य का जन्म दिया, जिसे प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो। क्योंकि प्यारे, परमात्मा एक इतनी अनंत शक्ति है कि वो सीधे तौर पर हमसे बातें नहीं कर सकता, हमारे साथ लीलाएं, हमारे साथ आनंद की क्रीड़ाएं नहीं कर सकता। इसीलिए उसे हमारे जैसा मनुष्य बनकर आना पड़ता है। वरना प्यारे, हरि अनंत हरि कथा अनंता राम जी, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता राम जी। प्यारे, वो इतना अनंत है, इतना विशाल है, इतने नजदीक होते हुए भी हमसे दूर क्यों है? क्योंकि हमने अभी अपनी तीसरी आंख खोलकर उस प्रभु का दीदार नहीं किया। तो प्यारे, ये सुअवसर उस प्रभु ने हमारे कितने ही पुण्य कर्मों का जो फल है, उसके फलीभूत हमें प्रदान किया है। और हमें भी चाहिए कि हम इस मिले हुए जो स्वर्णिम अवसर है, इसका भरपूर फायदा हमें उठाना चाहिए। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, अपनी काम काज करते हुए, अपनी भक्ति में हर पल हर श्वास जब भी हमें समय मिले, और अपने जीवन का जो 24 घंटे का जो हमारा समय है, हर एक दिन और रात का, उसमें से 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम अवश्य अपने लिए निकालें। बाकी जब काम काज खत्म हुआ तो अपने मन को भक्ति और नाम सिमरन में लगा दिया। इससे सरल और सहज साधन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि प्यारे, संतों ने ये युक्ति बताई है, सिमरन मार्ग सहज का और सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। जब वो परम पिता परमात्मा आकर के हमारे साथ लीलाएं करता है, तो हमें बड़े ही आनंद की अनुभूति होती है। और हर युग में संतों के रूप में या कोई न कोई अवतार लेकर वो परमात्मा हमारे बीच अवश्य आता है और हमें, अपने भक्तों प्रेमियों को, अपनी आत्माओं को अनंत आनंद के महासागर में डुबकियां लगवाता है। क्योंकि विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। जो प्रभु इतना नजदीक हमारे शरीर में होते हुए भी संत बताते हैं कि इस शरीर के अंदर ही सब कुछ है, इस शरीर के बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन मन इंद्रियों से परे हमें उसको पाने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें नाम जाप करना होगा, निरंतर अपने मन को नाम की रस में डुबोना होगा। जब ये धीरे धीरे बाहर के झूठे रस को छोड़कर असली राम नाम के रस में डूब जाएगा, और धीरे धीरे इसको जब आनंद
और रस की प्राप्ति होगी तो बाहर के झूठे रस को यह स्वतः ही छोड़ देगा। वरना हम कितनी ही कोशिश करें अपने मन को समझाने की, लेकिन प्यारे ये लज्जत और स्वाद का आशिक है। जब तक इसको संसार और भोगों से अधिक प्यारी और मीठी वस्तु, रसीली वस्तु नहीं मिल जाती, तब तक ये इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता। इसीलिए संतों ने कहा है कि प्यारे ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अब तो राम नाम की गंगा बह रही है, जो जो उसमें नहाना चाहता है वो अपने आप को तृप्त कर सकता है। लेकिन अगर ये मानस जन्म एक बार हमसे छूटा तो फिर पता नहीं कब मिले या ना मिले। तो प्यारे, हमें चाहिए कि हम मिली हुई श्वासों की पूंजी और समय की पूंजी को राम नाम में लगाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करके, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर, सिमरन करके, नौ द्वारे से ऊपर तीसरे तिल में आकर मन और आत्मा की गांठ खोलकर, जड़ और चेतन की गांठ खोलकर अपने चेतन परमात्मा से जा मिले। तो आइए चलते हैं अपने प्रभु के चरणों में और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना नाम गाने का, अपना नाम जाप करने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि चारों युगों में उसका नाम ही आधार है, उसका नाम ही आधार था, है और रहेगा। क्योंकि प्यारे, कलयुग केवल नाम आधारा, राम जी सुमर सुमर नर उतरे पारा, राम जी। तो प्यारे, वो राम संतों के रूप में आता है, फिर हमें इस शरीर रूपी मंदिर में जाने की विधि बताता है, और उनके बताए हुए सिमरन के द्वारा हम जब 9 द्वारे खाली करके तीसरे तिल में आते हैं तो मन और आत्मा अलग हो जाते हैं। फिर ये अंदर का जो आंतरिक अनुभव है वो हमें उसकी अनुभूति होती है। वरना प्यारे, ये भक्ति कोई बातों का मजमून नहीं है, ये तो भक्ति और रस में डूबने का विषय है। लेकिन विडंबना तो ये है कि हमारा मन सिमरन और भजन का नाम लेते ही मन को उबासी आने लगती है और कहता है कि सिमरन और भजन का तो नाम ही मत लेना। क्यों? क्योंकि इसने अपने मायावी जाल में हमें फंसाया हुआ है, और अपने जो 5 चोर हमारे पीछे लगाए हुए हैं, ये मन काल का एजेंट है। मन के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारी श्वासारूपी पूंजी को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। अब आप स्वयं ही देखिए, पहले हम जब पैदा हुए तो कितने वर्ष के थे, और आज धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़कर कितनी हो चुकी है। तो ये मन धीरे धीरे करके पहले मिनट जाती है, फिर घंटे जाते हैं, फिर दिन रात जाते हैं, फिर वर्ष बीतते हैं, और धीरे धीरे करके ये हमारी सारी उम्र को ही खा जाता है। और भक्ति का समय इसने कभी निश्चित ही नहीं किया, और श्वास श्वास सिमरन करने की आदत इसने कभी नहीं डाली। तो आइए परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने अंश को, अपने पुत्र को, अपनी आत्मा को अपने से मिलाने के लिए अपने नाम का आधार और नाम जाप की शक्ति दे। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की
गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, सुनते बोलिए रहमत हर रोज बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये बोलिए कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। प्यारे, उसके चरणों की एक धूल का कण भी हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक बार एक संत सत्संग कर रहे थे। जब उन्होंने सत्संग पूरा किया तो वो उठकर गद्दी से चल पड़े, तो पीछे से एक व्यक्ति ने उनके चरण धूल उठाई और माथे पर लगाई। अब संत जी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, भाई ये क्या करते हो? तो कहने लगा, प्रभु संतों के चरणों की धूल ले रहा हूं। तो वहां पर संतों ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया कि प्यारे, तेरे सामने हम खड़े हैं, अब तू हमसे नाम रास्ता ले, अभ्यास कर, तीसरे तिल पर जड़ और चेतन की गांठ खोल और मंजिल दर मंजिल ब्रह्म देश से आगे पार ब्रह्म में चल। वहां पर संतों और सतगुरु के चरणों की धूल है। लेकिन हमारा मन भजन सिमरन से बचना चाहता है, भजन सिमरन और भक्ति का चोर है। इसीलिए ये कोई ऐसा साधन ढूंढता है जिसमें कोई मेहनत इत्यादि ना करनी पड़े, या फिर ऐसे साधन ढूंढता है जिसमें मन सहज ही अपना रस ले सके। लेकिन प्यारे, भजन सिमरन में हमें अपने मन से उलझना पड़ता है। बार बार में हमारे मन के अंदर तरह तरह के विचार उठते हैं और उन विचारों के चलते जब हम बैठते हैं तो हाथ पैरों में दर्द होता है। आत्मा के सिवटाव के कारण हमारे शरीर के अंगों में दर्द होता है, तो हम उठकर बैठ जाते हैं और भजन सिमरन छोड़ बैठते हैं। यही तो प्यारे मन के साथ लड़ाई करनी है, और यही तो मन के साथ संघर्ष है, जिसके बारे में संत हमें बताते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, इसका स्वभाव ही
ये तन भी माया है, ये संसार भी माया है, इसके पदार्थ भी माया है। इसीलिए बार बार इनके भोगों की तरफ ही जाता है, शरीर की तरफ ही जाता है। लेकिन नौ द्वारे छोड़कर अंदर की तरफ, तीसरे तिल की तरफ यह रुख नहीं करता। और यही अभ्यास और यही भजन, यही कोर्स करवाने के लिए परमात्मा को मनुष्य रूप धारण करना पड़ता है। और कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मैं बाहर से बनानी है। सब कुछ बनी बनाई हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। परमात्मा हमारे अंदर है, मन भी हमारे अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है, ये पूरा ब्रह्मांड भी हमारे अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। तो प्यारे, जैसे वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में खोज करते हैं और अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, तो हमें भी इस शरीर रूपी प्रयोगशाला में जाकर देखना चाहिए कि क्या संत महात्मा या उनके लिखे हुए ग्रंथ सही बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं। इसका निर्णय तो प्यारे अपने अंदर जा करके ही होगा। और अंदर जाएंगे कैसे? मान लीजिए हमें दिल्ली की तरफ जाना है और हम पानीपत की तरफ वाली गाड़ी में बैठ जाए, और जितना भी चलते जाए उतना ही दूर से दूर होते जाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली वाली गाड़ी पकड़ ले तो कभी न कभी कितनी भी देर हो जाए तो अपने गंतव्य स्थान पर अवश्य पहुंचेंगे। तो प्यारे, हमें जाना अंदर है, अपने तीसरे दिल के अंदर, इस मस्तिष्क के अंदर अनंत ब्रह्मांडों का मालिक बैठा है। और उसकी अनुभूति हमें भजन, सिमरन और भक्ति के द्वारा ही होगी। इसीलिए हमें अपने मन को बार बार नाम सिमरन में लगाना है और अपने मन को उस रस के साथ लगाना है। तो मन सबसे ही अपने आप ही, अगर एक बार उसको अंदर का रस लग गया तो बाहर के भोग और रसों को वो बिल्कुल अपने आप ही छोड़ देगा। फिर छुड़वाना नहीं पड़ता प्यारे, फिर हमें कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। लेकिन शुरू शुरू में अपने मन के साथ हमें जबरदस्त लड़ाई लड़नी पड़ती है। और यही कारण है कि भक्त इस मैदान में टिकते हैं, बाकी धीरे धीरे जो मनमुख है वो इस मैदान से भाग जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवान, किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवान, किस्मत ही बदल जाए। और प्यारे, संतों का एक वचन मानकर उस पर प्रैक्टिकल करके देख लो। अगर संतों की वाणी झूठ निकल जाए तो भाई फिर कहना संत और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा ही संतों का रूप धार करके मनुष्य बनकर इस शरीर रूपी मंदिर का भेद देने के लिए हमें युगों युगों में आते रहे हैं और आते रहेंगे। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। तो प्यारे, हमें चाहिए कि अपने इस जीवन को हम बर्बाद ना जाने दें और राम नाम की अमूल्य पूंजी को प्राप्त करके अपने घर, निज घर चले जाएं और इस काल और माया के जेल खाने से हमेशा के लिए छूट जाएं। प्यारे, ये एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर अवसर हमें प्रदान किया गया है, क्योंकि इसके बाद फिर हमें 84 लाख योनियों की मार झेलनी पड़ेगी, जो बड़ी ही भयंकर है। संत बताते हैं
कि एक आत्मा को 84 लाख योनियों का सफर करने में जितना समय लगता है वो 8 करोड़ 40 लाख साल है। ये एक अनुमान लगाया है। अगर एक जोनी को 10 साल की माने तो 84 लाख गुणा 10 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। यानी सारी दुनिया गफलत में ही है और अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर रही है। जब संतों के रूप में परमात्मा आकर के बताता है तो हम उनकी बातें एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं और मन के वशीभूत होकर सारी जिंदगी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारी श्वासारूपी पूंजी को लूट कर बर्बाद कर देते हैं और फिर हम खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन जिन जिन भक्तों ने उस नाम का आश्रय लेकर संत चरण का आश्रय लेकर उनके नाम के द्वारा अपनी भक्ति और प्रेम को बढ़ाया उन्हें अपने इस शरीर रूपी मंदिर में ही परमात्मा का मिलाप हो गया। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कर जपा कर कर जपा कर श्री राम जय राम जय जय राम। अब भक्त अगली पंक्तियों में अपनी व्यवस्था को अपने अपनी मजबूरी को जाहिर करता है और प्रभु के चरणों में क्या कहता है। नजरों से गिरा ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिरे जाए मुश्किल ही संभल पाएगा तेरे चरणों की पर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सतगुरु दे चरणों की पर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। मैं हूँ तो अदम पापी पर इतनी कृपा करना। बोलिए कृपा करना तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए दाता तेरे चरणों की करी धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। तो प्यारे संत तो हमारी किस्मत बदलने के लिए ही आते हैं, यहाँ तक कि आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा मन ये हमें सतगुरु की तरफ भक्ति की तरफ चलने नहीं देता। एक बार का जिक्र है, एक किसान खेतों में कार्य करता तो वहां से संत कबीर साहब जी गुजरते तो उसको कहते कि भाई इस काम के साथ साथ तू राम नाम को भी प्राप्त कर और नाम लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर। तो वो कहता अभी तो जी शादी नहीं हुई है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, भक्ति कर लेंगे नाम ले लेंगे।
तो धीरे धीरे उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब कबीर साहब फिर वहां से गुजरे कि भाई अब तो कर। कहता है अभी बच्चे छोटे हैं, ये बड़े हो जाएं, इनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए और फिर भजन करूंगा। और धीरे धीरे वो समय भी गुजर गया। अब बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गई और पोते पोतियां भी हो गए। अब बुजुर्ग हो गया तो वहाँ से कबीर साहब फिर गुजरे और कहने लगे भाई अब तो कुछ कर, अब तो तेरे सारे काम पूरे हो गए हैं। फिर कहता है कि ये बड़े लापरवाह हैं, रात को दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं और मैं बैठकर चौकीदारी करता हूँ कि कहीं चोर ना घुस जाए। इस घर का इस घर का तो पता नहीं जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया जैसे चोर लगे हैं और बाहर के घरों की फिक्र है। संतों की बात नहीं मानी, लेकिन संत कहते हैं दो पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन संतों की बात कोई नहीं मानता। अगला अब स्टेशन जब आदर्श नगर उसका दिल्ली। अपनी गाड़ी घर के में पायदानों दुधारू पर गाय से सवारी प्यार करना था, तथा मोह था। जल्दी गाड़ी से बाहर छूटना तो और अपना संत कहते हैं कि सारी जिंदगी जो हमने हमारा प्रबल ख्याल जहाँ होता है तो अंत में हमारा मन आदर्श हमें नगर दिल्ली। बहाकर वहीं ले जाता May I है। have your attention, please? अंतमति It is dangerous सोबती to travel on और the जहाँ footboard आशा or lean तहाँ out of the वासा। running train. अब उसका उस गाय से मोह था। अब वो आत्मा गाय के पेट में गई और वो बछड़ा बनी। अब देखिए कितनी ऊंची आत्मा, परमात्मा का अंश, जिसके बारे में संत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि राम जी। देखो कितनी विडंबना है, परमात्मा का अंश। और फिर जा करके वो गाय के पेट में गया और फिर बछड़ा बना, फिर बड़ा होकर बैल बना। तो उन्हीं के घर वालों ने उसको अपने खेतों में हल में खूब जोता। अब देखो मोह कितनी, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो ये काल ने एक भूल बना दी। ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है। लेकिन सोच कर देखिए अभी हमारी मौत आ जाए खड़े खड़े तो ये सारा संसार, सारा पदार्थ, सारा कुटुंब यहीं पर धरा रह जाएगा और जाना होगा तो सिर्फ आत्मा को ही जाना होगा और शरीर भी यहीं छोड़ देना पड़ेगा। जो तन उपजा संग ही सो भी संग ना हुआ। अब जब उसके परिवार वालों ने उसको खूब जोता, जब उनके काम का ना रहा तो उसने एक बैलगाड़ी वाले को दे दिया। अब बैलगाड़ी वाले ने भी काफ़ी दिन तक उसको काम में लिया और जब उसके काम का ना रहा उसने एक कोल्हू वाले को दे दिया। फिर कोल्हू वाले ने भी उसको खूब काम लिया उससे। और जब बिल्कुल बूढ़ा हो गया तो उसने उसको एक कसाई के हाथों बेच दिया। अब कसाई ने उसकी बोटी बोटी काट कर खाल ढोल बनाने वाले को दे दी। अब उस पर और बची कुची और मार पड़ती है। तो ये हमारा हाल है। संतों ने समझाने की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये मन भी ढीठ है, इसने भी ना समझने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक इतनी ऊंची आत्मा को संतों की बात ना मानने के कारण कितना असहज दुख और असहनीय दुख सहन करना पड़ा। तो भाई संत ये परोपकार करने के लिए आते हैं कि अपने काम काज करते हुए, अपने लेने देने खत्म करते हुए अपने भक्ति और प्रेम को बढ़ाएं और घरों में बैठकर ही भजन स्मरण करें। ना कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना कोई काम धंधा छोड़ना है। सिर्फ अपने समय का 24 घंटे का 10वां हिस्सा, 24 घंटे का 10वां हिस्सा 2.5 घंटे के आसपास बनता है और जितना भी खाली समय है उसको नाम सिमरन में लगाए। लेकिन प्यारे संतों ने स्टेशन समझाने की तो आदर्श कसर नगर नहीं छोड़ी, दिल्ली।
लेकिन ये मन भी चिकना गड़ा है, इसने भी ना समझने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए संत कहते हैं कि भाई ये जो श्वासारूपी पूंजी अगर खत्म हुई स्टेशन तो ये आदर्श किसी को नगर नहीं दिल्ली। पता कि ये श्वासारूपी पूंजी Passengers, कितनी है, please alight पता नहीं कब carefully समय आ in जाए। queue. इसीलिए संत कहते हैं श्वास श्वास में हरि बजो और विरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। तो प्यारे, कौन सी श्वास हमारी अंतिम श्वास बन जाए, उससे पहले ही हमें जीते जी मरने का अभ्यास कर लेना चाहिए, ताकि हमें मौत, यमराज और उसके दूतों का कोई डर ही न रहे और संतों के साथ हम सीधा अपने घर जाएं। और संत यहाँ पर भी हमारे साथ हैं, अभ्यास के समय भी साथ हैं और अंदर अनंत लोकों में भी साथ हैं, मौत के बाद भी साथ हैं। तो उनसे प्यारा सज्जन, उनसे प्यारा दोस्त कोई हमारा हो नहीं सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक कच्चड़ियां सु तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया, वो जिंदे मुचड़े मोह न जासी छोड़। वो हमेशा हमारे साथ हैं और जब वो साथ है, ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई कमी है। लेकिन ये मन हमें भरमाता रहता है बाहरमुखी दुनिया के झंझटों में, क्योंकि संत कहते हैं ग्रह कारज नाना जन जाला, राम जी ते अति दुर्गम शैल विशाला, राम जी। एक समस्या हटती है तो दूसरी सामने खड़ी है। आज के प्रसंग में भी हम नित्य प्रति सुन रहे हैं कि कैसे भगवान राम, वो आदि ब्रह्म, आज वाटिका में अपनी लीलाएं कर रहा है। तो कितना सुंदर और प्यारा मंजर होगा वो, जब वो ब्रह्म स्वयं मनुष्य रूप में श्री राम जी के रूप में आया हुआ है और भक्ति रूपी सीता जी उनका दर्शन कर रही हैं और उनके दर्शनों का लाभ उठाकर अपने बाहरी नैनों और अंदरूनी नैनों से उसका दीदार कर रही है। तो प्यारे, इन आंखों का सबसे सफल साधन यही है कि हमें संत दर्शन हो जाए। अब भगवान राम वाटिका में जाते हैं और जहाँ प्यारे भगवान होगा, संत होंगे, वहाँ पर प्रकृति का कण कण खिल जाता है, तरह तरह के फूल खिल उठे, यहाँ तक कि जड़ और चेतन प्रकृति भी नाचने लगी और पशु पक्षी सब परमात्मा का निहोरा कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। और माता सीता का जैसे ही, जब माता सीता वाटिका में पार्वती जी की पूजा अर्चना करने के लिए आती हैं तो अपनी सखियों के समूह के साथ आती हैं। तो प्यारे, वो कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जो सीता जी के साथ सहेलियां बनी हैं, कितने कितने जन्मों की भक्ति उनकी हुआ करती है, जो परमात्मा की लीला में शामिल होते हैं, जो संतों के साथ उनके सानिध्य में रहते हैं, तो उनकी प्यारे कई कई जन्मों की भक्तियां हुआ करती हैं। वो कितनी पुण्य आत्माएं होंगी, उनका हम बखान नहीं कर सकते। संत तो यहाँ तक कहते हैं, जब तक हमारी 3-4 जन्मों की भक्ति ना हो, हम संतों के दरबार में प्रवेश ही नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा जन्मों की भक्ति ना हो तो हमें संत दर्शन ही नहीं होता, और उससे ज़्यादा 10-12 जन्मों की भक्ति ना हो तो हमें नाम की दीक्षा प्राप्त स्टेशन दिल्ली तो आजादपुर। कैसे वो आदि ब्रह्म अनंत आनंद स्वरूप, जिसको हम सत्य चित्त और आनंद कहते हैं, वो आनंद जो कभी समाप्ति नहीं होता। ये बाहर का जो आनंद है प्यारे, ये अक्षण भंगुर है और ये इंद्रियों और शरीर से ताल्लुक रखता है, लेकिन जो आत्म सुख है, जो आत्म आनंद है, वो हमेशा का नित्य है, था, है और रहेगा। तो हमें ऐसे आनंद की तलाश करनी चाहिए प्यारे, जो नित्य हो, सदा रहे और कभी खत्म ही ना हो। इसीलिए प्यारे,
आज आदि ब्रह्म ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि हर एक प्रकृति का कण कण उनका दर्शन करके अपने नैनों को सफल कर रहा है। और माता सीता, जिनको हम भक्ति स्वरूपा कहते हैं, वो भी अपने आप को, अपने मन को आज इतना आनंदित पाती हैं जिसका बयान शब्दों से नहीं किया जा सकता। तो प्यारे, अंत में दास की यही प्रार्थना है कि आप सब अपने परिवार के साथ अपने घरों में खूब भक्ति और सिमरन का रस लें और अपने इस जीवन को सफल करें। यही इस जीवन की सार्थकता है। अंत में संतों का वही महावाक्य, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भूल नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।